हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, इसमें हमको फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ जो है वो फाइंड आउट करने के लिए बोला है और दो डिफरेंट रेक्टेंगुलर बीम हमको गिवन है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, कंपेयर फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ ऑफ टू रेक्टेंगुलर बीम ए एंड बी। ठीक है, तो ए एंड बी दो रेक्टेंगुलर बीम है जिसके डायमेंशन हमको गिवन है। ए का जो है वो है 160 mm बाय 300 mm एंड बी का है हमारा 150 mm बाय 320 mm। ठीक है, तो पहले ए सेक्शन निकाल लेते हैं। ए सेक्शन है बीम का, तो इसका जो डायमेंशन है वो डायमेंशन हमको गिवन है, वो है 160 mm। ये विड्थ हो गया इसका 160 mm एंड डेप्थ 300 mm। ये 300 mm डेप्थ हो गया। ये हमारा ए वाला सेक्शन बीम हो गया। ठीक है, ये दिया है हमको। बी जो है वो है 150 बाय 320। ठीक है, तो 150 बाय 320 बी का हो गया। 320 थोड़ा बड़ा निकाल लेते हैं इससे। ठीक है, तो 320 बाय ये 320 है, 320 mm इसका डेप्थ है और विड्थ जो है वो 150 mm है। 150 mm गिवन है हमको। ठीक है, ये बी। ओके, सो ए और बी ये गिवन है हमको। अब देखो फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ क्या होता है, ये कैलकुलेट करना है हमको फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये होता है रेशो किसका, सेक्शन मॉडुलस का रेशो। ठीक है, तो सेक्शन मॉडुलस फॉर ए सेक्शन निकालना है, सेक्शन मॉडुलस फॉर ये बी बीम के लिए निकालना है और इसका रेशो ले लेना है, तो वो हो जाएगा हमारा फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ ऑफ बीम। ठीक है, वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी ए अगर ले बी ए तो वो है 160 mm। ठीक है, डी ए ये लेंगे अपन तो वो है 300 mm। ठीक है, और इसका अगर लेंगे तो बी इज इक्वल टू 150 mm एंड डी बी इज इक्वल टू 320 mm। ठीक है, अब देखो सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था, एक प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। वहाँ पर डिफरेंट सेक्शंस के लिए, जैसे रेक्टेंगुलर सेक्शन है, हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन है, सर्कुलर सेक्शन है, हॉलो सर्कुलर सेक्शन है, उसके लिए सेक्शन मॉडुलस जो है वो हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली ले लेंगे सेक्शन मॉडुलस का जो फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे वो हमारा z इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। ये फार्मूला हम लोग डायरेक्टली यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे जेड एक्स एक्स लेंगे यहाँ पर जेड एक्स एक्स, ठीक है, आई एक्स एक्स ही ले रहे थे हम लोग, जेड एक्स एक्स लेंगे तो बी डी स्क्वायर बाय 6 ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, तो ये दोनों सेक्शन के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि जेड ए कैलकुलेट करेंगे देन जेड भी कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, तो बी डी स्क्वायर बाय 6 ये वाला फार्मूला यूज़ करना है और इससे हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 ले लेते हैं इसमें। स्टेप नंबर 1, ठीक है, सेक्शन मॉडुलस, तो वो पहले निकाल लेते हैं जेड ए का। ठीक है, सेक्शन मॉडुलस जेड है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, जेड ए इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो ये भी ए लेंगे, डी भी ए लेंगे। ठीक है, तो बी ए कितना है हमारा, तो वो है 160 mm। ठीक है, तो ये 160 ले लेंगे, 160 मल्टीप्लाइड बाय डी ए हमारा 300 स्क्वायर, ये ले लेंगे 300 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो यहाँ से जेड ए कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो जेड ए जो आएगा हमारा, तो जेड ए आ रहा हमारा 24 इंटू 10 टू पावर 5, 24 इंटू 10 टू पावर 5 mm क्यूब। ठीक है, देन उसके बाद में z भी कैलकुलेट कर लेंगे। स्टेप नंबर 2 ले लेते हैं, स्टेप नंबर 2। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में z b कैलकुलेट कर लेंगे कितना है। ठीक है, तो z b इज इक्वल टू बी बी मल्टीप्लाइड बाय डी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पुटअप कर देते हैं, तो ये हमारा 150 इंटू 320 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो यहाँ से z भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद में आंसर जो आता है z भी का वो है 25.6 इंटू 10 टू पावर 5, 25.6 इंटू 10 टू पावर 5 mm क्यूब।
ठीक है, ये आ गया हमारा। देन इसके बाद में स्टेप नंबर 3 ले लेते हैं। स्टेप नंबर 3, इसमें हम कैलकुलेट करेंगे फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ। फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू ZA डिवाइडेड बाय ZB। ठीक है, तो ZA हमारा कितना है, वो है 24 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय ZB 25.6 इंटू 10⁵, 25.6 इंटू 10⁵। ठीक है, तो यहाँ से फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, ठीक है, 24 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 25.6 इंटू 10⁵, तो वो आता है हमारा 0.9376। 0.9376। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ। ठीक है, जो हम लोग ZA डिवाइडेड बाय ZB लिया है, ZB। ठीक है, तो ये फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ है, इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ जो होता है वो है हमारा रेशियो ऑफ सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, सेक्शन मॉडुलस का रेशियो। ये हमने पहले क्या किया, इसका डायमेंशन ले लिया, 160 mm विड्थ है इसकी एक ही, और 300 mm डेप्थ है, 150 mm विड्थ, 320 mm डेप्थ इसका। ठीक है, तो फार्मूला हमको पता है z एक्सेस का BD² डिवाइडेड बाय 6। ए सेक्शन के लिए निकालेंगे, बी सेक्शन के लिए तो ZA निकाल लिया 160, 300² डिवाइडेड बाय 6, वो आ गया 24 इंटू 10⁵ mm³। देन उसके बाद में ZB निकाल लिया, ZB 25.6 इंटू 10⁵ mm³। देन फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ निकालना है, तो ZA डिवाइडेड बाय ZB पुटअप कर लिया, वो आ गया हमारा 0.9376। ठीक है, तो इजी न्यूमेरिकल है, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एक डिफरेंट न्यूमेरिकल था ये, जिसमें हमको फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, तो अगर ऐसा न्यूमेरिकल आता है, इसमें अगर हो सकता है वेरिएशन आ जाए, जैसे सर्कुलर सेक्शन दिया रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, या फिर हॉलो सर्कुलर सेक्शन दिया रहे हैं, तो इसके फार्मूले जो है वो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं वहाँ से, तो वो फार्मूले यूज़ करना है। स्टेप यही रहेंगी, ZA ZB यही कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको, और ये न्यूमेरिकल जो है वो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं।